अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लुक टू कुक। सॉरी, आज मैं व्लॉग बहुत लेट अपलोड कर रही हूँ। वैसे आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज का दिन 3-4 चीज़ों से स्टार्ट हुआ है। तो सबसे पहले सबको गुड मॉर्निंग। तपते हुए सूरज के साथ सर्दियाँ आकर भी नहीं आई, शुरू में थोड़ी बहुत आई और अब नहीं आई। तो ये मैं आपको जो टाइम दिखा रही हूँ ये दोपहर का वक्त है। तकरीबन 2 बजे का मैं स्कूल से आ गई थी, यानी अपनी जॉब से आ गई थी। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना, मैं आपको सब कुछ दिखा रही हूँ। ये देखिए, नीचे फ्रूट वाले खड़े हुए हैं और सब खड़े हुए हैं। और यहाँ पे मतलब इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ हो गई है कि आज रोज़ा भी है वैसे तो लोग इतने ज़्यादा फ्रूट वगैरह नहीं ख़रीद रहे हैं। मैं तो ऊपर से देख रही थी और मैं ये सोच रही थी कि मैं रोज़ा खोलने के लिए आज सबको दिखाती हूँ अपनी न्यू किचन की कोई डिशेस वगैरह। लेकिन लिटरली इतने सारे काम थे ना कि मैं सीरियसली बिल्कुल भी कुकिंग करने की हिम्मत मुझे नहीं हो रही थी। और क्योंकि आज गुड न्यूज़ ये थी कि मेरा भाई पाकिस्तान आ रहे थे एक दूर जगह से 24 आवर्स से ज़्यादा का उन्होंने सफ़र किया है। वो बहुत थके हुए थे और वो कुछ भी इस तरह की चीज़ नहीं मांग रहे थे। तो ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है। आप लोग बताइएगा ये कैसा है। भाई का बेडरूम वगैरह हम सेट कर रहे थे। ये बेडशीट वगैरह मैं न्यू लाई हूँ और ये कैसी है ज़रूर बताइएगा। भाई के लिए बन रहा था कस्टर्ड, क्योंकि वो जहाँ से आ रहे थे तो हमें बहुत एहतियात करनी थी। और क्रॉकरी पे बिल्कुल नहीं जाइएगा, रोज़े की हालत में कुकिंग करने में मेरी तो बहुत जान जाती है। एक तरफ मैं बना रही थी चिकन पुलाव लाइट सा फूड, और दूसरी तरफ बना रही थी मेरी बहन मेरे भाई के लिए कस्टर्ड। तो तकरीबन मैं उसके लिए 1 से 2 प्लेट के लिए पुलाव बना रही थी, क्योंकि आज घर में शब बारात भी बननी थी और बड़ी नियाज भी थी। माशाल्लाह माशाल्लाह से अल्लाह सबको तौफीक दे नियाज करने की, अल्लाह सबको तौफीक दे लोगों को खाना खिलाने की। आमीन सुमा आमीन। तो अच्छा, ये आगे पीछे वीडियो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, लेकिन ये साथ ही है क्योंकि ऊपर से मुझे प्याज भी डालनी थी उसके ऊपर। और ये दूसरी तरफ मैं चिकन की यखनी बॉईल कर रही हूँ, क्योंकि मुझे चिकन जो है वो मंचूरियन भी बना नहीं थी। और उसके साथ में सारी चीज़ें दिखा रही हूँ। एक तरफ पुलाव बन रहा है, दूसरी तरफ चिकन मंचूरियन बन रही है। और ये उसका देखें सारा प्रोसेस तैयार हो रहा है चिकन मंचूरियन का। और ये देखिए रायता भी बन गया है और अब हम जेली बनाने लगे हैं सब चीज़ों की। खैर भाई, अभी ये पक रही है, अब इसको टाइम लगेगा। ये रायता है और थोड़ा सा मुझे गाढ़ा रायता बनाना पड़ता है, क्योंकि मेरा भाई बहुत ज़्यादा जो है वो सख्त पतला वाला रायता नहीं खाता है। और ये कस्टर्ड की चीज़ें हैं, ये फ्रूट्स वगैरह जो है मैं आपको दिखा रही हूँ, बनानास वगैरह, ये जेली वगैरह ये मेरी बहन ने जमाई है। इससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। टोटल कस्टर्ड मेरी बहन ही बना रही है, मैं बिल्कुल भी नहीं बना रही, क्योंकि रोज़ा भी था, थकी भी थी जॉब से आने के बाद, भाई को लेने भी जाना था और आज ग्रॉसरी भी करने जानी थी, नियाज बांटने भी मैं ही जा रही थी। अभी आपको कस्टर्ड थोड़ा पतला लग रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गरम गरम था, हमारे पास टाइम पीरियड कम था तो हमने जल्दी जल्दी बनाना था सब कुछ। इसको ठंडा भी तो करना था। अच्छा, ये ओरियो बिस्किट का हम चूरा डाल रहे हैं इसके ऊपर, बहुत डिलीशियस, बहुत मज़े का बनता है ये वाला कस्टर्ड। मैं कभी आपको इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। अभी बिल्कुल भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं था, इतना ज़्यादा मतलब हिम्मत भी नहीं थी कि प्रॉपर इसको दिखाती। बस जितना जितना जो हल्का फुल्का दिखा रही थी वो दिखा रही थी। लेकिन गाढ़ा हो गया ना कस्टर्ड, शुरू में पतला लग रहा था। हम दोनों बहनें भी इसी बात के लिए डरे हुए थे कि अल्लाह कस्टर्ड पतला हो गया, ये तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा बनेगा। लेकिन ये तो बहुत अच्छा बन गया था, ये गाढ़ा हो चुका था। खैर भाई, ओरियो बिस्किट की लेयर लगाने के बाद मैंने इस पर कस्टर्ड की लेयर मेरी बहन ने और लगा दी है। अब हम इसको डेकोर करेंगे अच्छा सा प्यारा सा। अच्छा देखिए कितनी अच्छी तरकीब थी, चम्मच से प्रॉपर सेट किया, ज़्यादा गिराया वराया नहीं। और ऐसे नहीं उंगलियां मार के कि चीज़ गंदी लगे, बस जायका लगे। प्रॉपर आप लोग सफाई का भी ख़ास ख्याल रखें। डिलीशियस होने के साथ साथ क्लीननेस भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जेली का थोड़ा सा मसला हो गया था। हाँ अच्छा, ये नियाज आ गई है मेरे घर पे, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सबको तौफीक दे। और हम लोगों ने कोरमा नान वगैरह किया था, क्योंकि अगले दिन मेरी मदर की बरसी थी, पहली बरसी थी, उन्हें 1 साल हो गया है। और हमें जल्दी जल्दी जो है वो इन चीज़ों को भी निपटाना था। आप सब मेरी मदर और फादर दोनों के लिए दुआ करें, अल्लाह दोनों की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उन दोनों को जन्नत नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन। और एक बात जो मैं आप लोगों से कभी शेयर नहीं की, लेकिन जिस दिन मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ उसी दिन मेरी मदर की डेथ हुई थी।
इत्तेफाक है कि खुशी मिल के भी नहीं मिली थी, और मुझे कोई मतलब इस बात का वो भी नहीं है कि मेरे चैनल मोनेटाइज हुआ, और मैंने सबको दिखाया भी नहीं था इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सैड थी उस दौरान। मैं कोई भी चैनल पे कुकिंग वगैरह अपलोड नहीं कर रही थी। तो ये सबको बांटने के बाद जो बचा था मैं वो भी आपको दिखा रही थी कि इतना ज़्यादा बच भी गया है। तो अब हम लोग इसको भी बांटने के लिए निकलेंगे। और इतना ज़्यादा मतलब घर वालों ने तो साफ बोल दिया था कि हम लोग अभी बिल्कुल भी नहीं खाएंगे इतना ज़्यादा, क्योंकि थोड़ा सा हैवी होता है। हम सब घर का खाना ही खाने में इंटरेस्टेड थे, और अभी रोज़ा भी खोलने जाना था हमने, क्योंकि मैंने सोचा था कि रोज़ा हम जब बाहर जाएंगे भाई को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट, हम लोग वहीं कहीं कुछ खा लेंगे, रोज़ा खोल लेंगे। लेकिन हमें जो है वो भाई एयरपोर्ट पहुंच के, दुबई एयरपोर्ट पे पहुंच के कह रहे थे कि फ़्लाइट थोड़ी सी डिले है, तकरीबन 7-8 घंटे की वो है वेटिंग है। तो हम लोग आ गए खादी, और फिर हम लोगों ने लकी वन के जो खादी है वहाँ पर ये अपना फूड ऑर्डर किया। हम सब के नेम के अल्फ़ाबेट्स वाले इन्होंने हमें ग्लास सर्व किए। थोड़ा ये हमें खूबसूरत और अच्छा आइडिया लगा था। अब आप गैस कर ले हमारे नाम क्या है, बान है, अबन है, क्या है। तो अब ये देख लीजिए। अच्छा, हमारे एक भाई ने मंचूरियन ऑर्डर किया था, मैंने और मेरी बहन सिस्टर ने बर्गर ऑर्डर किए थे। ये बड़े अच्छे बर्गर्स वगैरह है, ये मुझे बहुत अच्छा आइडिया लगा। मैंने लस्सी पी, एज यूजुअल मीठी लस्सी की मैं दीवानी हूँ। ये बर्गर है, थोड़ा एक्सपेंसिव फूड था लेकिन था मज़े का। इस चीज़ को मैं बोलूँगी कि थोड़े से रेट इनके हाई थे, लेकिन फूड डिलीशियस था। टाइम था तो हमने सोचा क्यों ना ग्रॉसरी कर लें, फिर भाई को लेने जाएं एयरपोर्ट। और हम ये ग्रॉसरी करने आ गए हैं, क्योंकि रोल वगैरह हम सब सामान बनाते हैं रमज़ानों में। तो मैं ये सब आपको दिखा रही थी कि चीज़ पे कुछ न्यू आया है कि नहीं आया। तो यहाँ पे रमज़ान के हवाले से इन्होंने चीज़ें डाल दी थी, और बहुत रश था। द फैक्ट इसके मुझे लगा कि मैं गलत टाइम पर आ गई हूँ, रोज़े के बाद खोल के मैं आ गई हूँ, तो बहुत ज़्यादा रश था। लेकिन फिर भी मैंने कर ली शॉपिंग। और ये देखिए मैंने माइलो उठा लिया है, एज़ यूजुअल मेरा मोस्ट फेवरेट, और होता भी ये बहुत मज़े का है, एनर्जी ड्रिंक है, और बहुत सुकून मिलता है। गर्मी में तो कुछ ज़्यादा ही मुझे इसको पी के सुकून मिलता है। हेल्दी है, मेरा पेट भर जाता है। खैर, मैं अब आपको दिखा रही हूँ मेरी ट्रॉली में जा रहा है चीज़ का ख़जाना जा रहा है। और ये चीज़ वगैरह ये सब मुझे डालना है, क्योंकि मुझे चीज़ बॉल, चीज़ स्टिक्स, चिकन चीज़ बाइट्स, चिकन चीज़ नगेट्स, ये सब चीज़ें बनानी है सहरी अफ्तारी वगैरह के लिए। लेकिन हम इतनी चीज़ें बना लेते हैं पर खाते हैं हम लोग बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, ये खजूर के पैकेट मैं आपको दिखा रही हूँ, बड़े अच्छे इन्होंने खजूर दिखाई हुई थी। देखिए 1700, 1800, 2000, 3000 की थी, और मैंने फिर भी खजूर ली। मैं खुद नहीं खाती खजूर बिल्कुल भी, लेकिन मैंने खजूर ली। और ये बड़े अच्छे इन्होंने रमज़ान के लिए ड्रम स्टिक्स वगैरह जो है वो बनाकर इन्होंने रखी हुई थी, मैरिनेट वगैरह करके। और ये इन्होंने केचप्स रखे थे। केचप का तो आप लोगों को सबको पता ही कि केचप तो आप लोगों ने मस्ट ही खाना है। ये चीज़ें तो हम लोगों ने मस्ट लेनी है। रूटीन लाइफ में भी हम लोग ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं, नॉट ओनली फॉर रमज़ान। खैर, क्लीनिंग का सामान लेना था, ये सब चीज़ें, क्योंकि क्लीनिंग तो मस्ट है। वैसे तो ये हर महीने मेरे घर में सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन रमज़ान के लिए कुछ स्पेशल जो आ रहा था वो था फूड, वो वाला जो हमें ख़ुद बनाना पड़ता है, हमें ख़ुद तैयार करना पड़ता है। समोसों की पट्टियाँ, एक्स्ट्रा चिकन, चीज़, ये सब चीज़ें। और मैंने आपको इन सब की प्राइसेस भी दिखा दी हैं कि प्राइस क्या है इन सब की। खैर भाई, शॉपिंग हमारी कंटिन्यू है। क्लीनिंग के सामान से, वॉशिंग के सामान से, ईटिंग के सामान से हम लोगों को निकलना है। अच्छा, टाइम पीरियड हमारे पास बहुत शॉर्ट था ना, हमें एयरपोर्ट पहुंचना था, भाई को रिसीव करना था, और उसको पता भी नहीं था कि हम बहनें भी आ रही हैं उसको लेने के लिए। उसको ये लगा कि एक दूसरा भाई है जो मेरा, वही उसको रिसीव करने आ रहा है, लेकिन हमने उसको सरप्राइज़ देना था, हम लोग भी जा रही थी उसको रिसीव करने। वैसे मैं लाइफ में पहली बार अपने भाई को रिसीव करने गई हूँ। इससे पहले एयरपोर्ट में जब भी गई हूँ तो या तो मैं वापसी आई हूँ कहीं से, या मैं कहीं जा रही हूँ। रिसीव करने में पहली बार गई थी, तो मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि कितनी वेटिंग होती, कहाँ से कैसे आना होता है। मुझे इस चीज़ की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, क्योंकि इस बार ये नॉलेज मुझे मिल गई। और सीरियसली आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना बड़ा ज़रूरी होता है, ताकि हम ख्वार हों, वो भी ख्वार हो रहा होता है। तो काइंडली कोऑर्डिनेट कर लीजिए आप लोग। इतना ज़्यादा आज का दिन ओवरलोडेड वर्क था इस दिन। तो खैर, अब ट्रॉली मेरी फुल हो चुकी थी, 2 ट्रॉलीज भर चुकी थी मैं अपनी ग्रॉसरी से।
मेरी बहन कह रही थी बस कर दो अब, मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, लेकिन खैर अब मुझे डांट पड़ती। इससे पहले मैंने सोचा कि जल्दी से जाऊँ और बिलिंग पे बिल बनवा लूँ, क्योंकि अब बहन डांट रही थी मेरी कि बस कर दो, बाद में आके अब ज़रूरी चीज़ें ले लेना। तो खैर बेबी बिल बन रहा था मेरा माशाल्लाह से, और बस मैं बताऊंगी नहीं कि मेरा कितना बिल बना, लेकिन अच्छा खासा मेरा बिल बन रहा था सामान से। बहुत ज़्यादा सामान हम लोगों ने माशाल्लाह से लिया हुआ था। अब रमज़ान थे, उसमें आपको ड्रिंक्स भी लेनी है, आपको अपनी सहरी भी लेनी है अफ्तारी के साथ साथ, और एक्स्ट्रा मंचिंग भी लेनी है। पता नहीं हम खाते तो इतना है नहीं, लेकिन अपनी ट्रॉली को उतना क्यों भर लेते हैं, इंक्लूडिंग मी, या हम इतनी ज़्यादा कुकिंग क्यों कर लेते हैं। तो अच्छा है ना, ज़ाया हो आप उन घरों में उन लोगों को दीजिए जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, या किसी को पैसे दे दीजिए, किसी को अफ्तारी कराने में से। इस साल अगैन मैंने जो है वो किसी को देना है राशन वगैरह, और देखते हैं वो खुश नसीब कौन होगा। वैसे तो अमाउंट भी दे देना अच्छी बात है, लेकिन मैं एक चीज़ दे देती हूँ। खैर भाई राशन ड्रॉप करके हम घर में रख कर, क्योंकि मैंने अभी जगह पे नहीं लगाया था ग्रॉसरी को, और हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकलने लग गए हैं कि अब सोचा कि अब एयरपोर्ट के लिए निकलने, ऐसा ना हो भैया कि वो वेट करो और हमें डांट पड़ जाए, क्योंकि वो भैया मेरा थोड़ा गुस्से का तेज, थोड़ा नहीं एक्चुअली काफ़ी तेज़ है। तो चले चलते हैं एयरपोर्ट, और मैं आपको ये भी दिखा रही हूँ साथ साथ वीडियो में कि क्या माहौल है शब रात का इधर कराची में, क्या मतलब स्पेशल है यहाँ पर। लेकिन कहीं डेकोरेशन नहीं हुई थी फिलहाल, तो मुझे कहीं से कोई इबादत की मस्जिद से कहीं पर भी आवाज़ नहीं आ रही थी। इससे पहले हम किसी और सिटी में थे, हम जब मूव हुए कराची तो हमें इस तरह की चीज़ नहीं लगी, लेकिन इससे पहले हम जिस और सिटी में थे वहाँ तो काफ़ी कुछ था। मतलब मैंने ये देखा था कि वहाँ काफ़ी दुआएं मस्जिदों में मगरिब के बाद ही, अज़ान के बाद ही दुआएं पढ़ी जाती हैं, लोग इबादत के लिए जा रहे होते हैं। ये पता नहीं मैं एक एयरपोर्ट रोड की तरफ से शायद इसलिए मुझे फील नहीं हो रहा था, तो मे भी मैं अपनी मिस्टेक पर हूँ और शायद तो मैं गलती पर हूँ, लेकिन फिर भी मैंने इग्नोर किया इस बात को और मैं चल दी हूँ एयरपोर्ट। हम तीनों बहन भाई चल दिए हैं एयरपोर्ट की तरफ भाई को लेने के लिए, उसे एक सरप्राइज़ देने के लिए। लेकिन खुशी भी थी कि वो इतने टाइम के बाद पाकिस्तान आ रहे थे, एक्चुअली 1 साल के बाद वो पाकिस्तान आ रहे थे माशाल्लाह से। और ये था कि भाई चलो अब भाई आ रहे हैं खैर खैरियत से, उसे सरप्राइज़ भी देना था, खुशी भी थी, और एक अच्छा दिन था, बड़ी रात के दिन वो घर आ रहे थे। तो बेसिकली तो हमें खुशी थी कि उसके आने की और उससे मिलने की थी। हम बहुत टाइम के बाद अपने भाई से मिल रहे थे और हमारी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट भी है अपने भाई से। अच्छा मज़े की बात ये कि शायद पता नहीं बड़ी रात थी या क्या था, अल्लाह को बेहतर पता, लेकिन इतना रश था ना कि जो हाँ हमने आधे घंटे में पहुंचना था वहाँ हम 1 से 1.5 घंटे में पहुंचे थे। तो कराची में तो बहुत ही रश होता है। अच्छा ड्राइव सेफली, आप लोग ड्राइव बहुत सेफली किया करें, क्योंकि मैं आजकल इतने ज़्यादा एक्सीडेंट्स वगैरह देख रही हूँ। आई डोंट नो मिस्टेक किसकी होती है, लेकिन आप लोग खुद से ही अपनी एहतियात करें, ड्राइव थोड़ी स्लो करें और थोड़ा सा अपनी गाड़ियों को दूसरी गाड़ियों से पीछे रखें। जो आपके आगे गाड़ियाँ हैं ना, काइंडली इससे रिक्वेस्ट कि थोड़ा गैप दे के रखें। थोड़ा लेट पहुंच जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जल्दी के चक्कर में अपनी गाड़ी का अपना नुकसान करेंगे। सब यहाँ मेहनत से कमाते हैं, सब यहाँ मेहनत से करते हैं। अच्छा ये प्लेन क्यों खड़ा हुआ है, ख़राब प्लेन, आज तक मेरी समझ में नहीं आया। मैं अब तो बहुत छोटी एज से इस प्लेन को यहाँ खड़ा हुआ देख रही हूँ। तो खैर भाई ये बड़ा मतलब यूनिक सी चीज़ होती है, लोग ज़रूर देख रहे होते हैं प्लेन यहाँ क्यों खड़ा है, ये प्लेन यहाँ क्यों खड़ा है। तो ये सवाल मेरा भी, ये प्लेन यहाँ क्यों खड़ा है, जोक सवाल। तो खैर हम लोग एयरपोर्ट पहुँच गए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से, और अब हम जा रहे हैं भाई को लेने के लिए। और मैं पूरी वीडियो आप लोगों के लिए, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए कैप्चर कर रही हूँ। तो चले चलते हैं एयरपोर्ट और मिलते हैं भाई से। एयरपोर्ट पर आ चुकी हूँ, मैकडोनल्ड के सामने कर रही हूँ वेटिंग, क्योंकि वहीं से एंट्री होनी है मेरे भाई की, सॉरी मतलब एयरपोर्ट की तरफ से एग्जिट होगी और आना उससे वहीं से है। तो हम एंट्री वाले साइड पे जा रहे हैं, जो उनका एग्जिट है हमारे लिए एंट्री है। और देखते हैं कितनी देर और लगती है, क्या होता है, कांटेक्ट कितनी देर में होता है।
तो ये सब चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ। वैसे तो आप लोगों को चाहिए लाजमी कांटेक्ट कर लें, क्योंकि भाई का नंबर नहीं लग रहा था, उसके पास पाकिस्तान की सिम नहीं थी, तो इस वजह से हमें थोड़ी बहुत देर हुई है। हालांकि मेरा भाई बेचारा वही बहुत देर से खड़ा हुआ हमारी वेट कर रहा था। फिर मैंने दूसरे भाई को बोला कि मैंने कहा अंदर जाओ, कुछ करो, देख करो, इतनी लेट तो नहीं हो सकता है जितना लेट हमें लग रहा है कि वो हो गया है, क्योंकि उसकी फ़्लाइट लैंड कर चुकी थी और जैसे हम पहुँचे थे तो उसके तकरीबन 15-20 मिनट पहले ही उसकी फ़्लाइट लैंड कर चुकी थी। हद में हद 10-15 मिनट और लगते तो उसको आ जाना चाहिए, लेकिन हमें बहुत देर लगी। खैर भैया, यहाँ पर हमने अपने भाई को रिसीव कर लिया था और हम वापस घर की तरफ जा रहे थे। और मैं भी आपको दिखाती हूँ कि मेरे दोनों भाई आगे बैठे हुए थे और अभी वीडियो में दिखाऊंगी। तो खैर अभी देखिए कितना सुकून है, कोई ट्रैफिक नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम लोग इतने आराम से जा रहे हैं, हमें कोई इशू भी नहीं हो रहा है। इतना लाइट सी ट्रैफिक हो रही है, कुछ मतलब इशू नहीं हो रहा अभी हमें निकलते वक्त। और ये दोनों भाई आगे बैठ चुके हैं, घर की तरफ जा रहे हैं। इसके बाद हम करेंगे इबादत मज़े से और खाना पीना करते ही इबादत करने बैठ जाएंगे, क्योंकि सुबह का फिर रोज़ा रखना है। आज है इबादत की रात, सबको दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, अपनी ढेर सारी दुआओं में याद कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर प्रेस करना नहीं भूलिएगा। वीडियो पे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। मस्ट सब्सक्राइब, मस्ट वॉचिंग टू माय वीडियो एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेज। ढेर सारी दुआएं सबके लिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।